नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आज कहानी उन तरानों की जिन पर धड़कता है हिंदुस्तान का दिल। कहानी उन जोशीले डायलॉग्स की जैसे सुनकर देशभक्ति का जुनून रगों में दौड़ने लगता है। सिल्वर स्क्रीन ने राष्ट्रवाद को नई आवाज दी। वक्त के साथ बॉलीवुड ने देशभक्ति को जिस अंदाज में पेश किया, उसे देश को एक धागे में पिरोने में बड़ी भूमिका निभाई है। बॉलीवुड के देशभक्ति गीत सिर्फ गीत नहीं है, चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सीधी चेतावनी है। दुनिया को भारत का स्पष्ट संदेश है कि रोक सको तो रोक लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास इन गीतों ने भी करवाया है। भारत के मान सम्मान को नए मुकाम तक इन नगमों ने भी पहुंचाया है। दुश्मनों को भारतीय शेरों के शौर्य से इन सुरों ने भी परिचित करवाया। ये सिर्फ गीत नहीं, करोड़ों भारतीयों का गुमान है, आन बान शान है। ये सिर्फ साज नहीं, राष्ट्रवाद की जान है, बदलते भारत की नई पहचान है। देशभक्ति की इन धुनों में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल धड़कता है। राष्ट्रवाद के इन सुरों में जंग आजादी का तराना गूंजता है। वो जंग जिसने अंग्रेजी सल्तनत की चूलें हिला दी थी, वो जंग जिसने 200 साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया था। आज हम आपको भारत की अद्भुत शौर्य गाथा की सिल्वर स्क्रीन वाली कहानी सुनाएंगे। बॉलीवुड के तरानों की अनदेखी दास्तां दिखाएंगे। वक्त के साथ कैसे बदलती गई सिल्वर स्क्रीन पर राष्ट्रवाद की परिभाषा, कैसे हिंदी सिनेमा ने 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को एक धागे में पिरो दिया। रंगीन पर्दे का वो मजबूत राष्ट्रवादी चरित्र समझाएंगे। आजादी के बाद से आज तक जैसे जैसे हिंदुस्तान की तस्वीर बदली, सिल्वर स्क्रीन ने भी खुद को बदला है। राष्ट्रवादी बयार के साथ ही हिंदी सिनेमा ने खुद को नए रंग रूप में ढाल लिया है। हर दशक में सिनेमा ने राष्ट्रवाद को नई उड़ान दी। स्वतंत्रता संग्राम हो या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, या फिर चीन जैसे धूर्त पड़ोसी का विश्वासघात, आतंकवाद से लेकर अलगाववाद तक हर चित्र को संजीदगी के साथ भारतीय सिनेमा ने पेश किया। चलिए आपको राष्ट्रवादी फिल्मों की रोचक कहानी सुनाते हैं। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 15 अगस्त 1947 की उस रात जब हिंदुस्तान की तारीख में नए युग की शुरुआत होती है, गुलामी की जंजीर तोड़कर देश आजादी की आबो हवा में सांस लेता है, तब लहराते हुए तिरंगे के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने पहले भाषण में एक कसम दिलाई थी, जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत और बच्चा जिंदा है, तब तक ये तिरंगा झुका। तब से आज तक हिंदुस्तान के वीरों ने तिरंगे के लिए जान की बाजी लगा दी। राष्ट्रवाद के इस जोश, जुनून और जज्बे को हिंदी सिनेमा ने शिद्दत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया। फिल्मों में दौर नया हो या पुराना, देशभक्ति का जज्बा दर्शकों को खूब भाया। हर दौर में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फिल्में बनी, गाने लिखे गए, गाए गए और सुपर डुपर हिट हुए। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में आई 2 देशभक्ति फिल्मों की। साल 2019 में राष्ट्रवादी कहानी पर बनी 2 फिल्में रिलीज हुई, केसरी और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। जावा में राष्ट्र प्रेम इतना गहरा नजर आता है जिसकी पंक्तियों में। उसका MS धोनी की जब गाने लिखता है तो उसमें एक अलग प्रेम, गलियां अलग प्रेम नजर आता है। आप ज्यादा पसंद क्या करते हैं, श्रृंगार रस या वीर रस? देखिए, मैं रस पसंद करता हूं। अब वो रस श्रृंगार से आए, वो वीरता से आए, वो किसी भी तरह से आए, पर आपकी जिंदगी में जो नव रस है ना, इनकी जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। साल 2018 में आई राजी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म का गाना आज भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इसी साल 1998 के पोखरण परमाणु विस्फोट की पटकथा पर फिल्म आई, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इस फिल्म में जॉन अब्राहम पर फिल्माया गया ये गाना दिल को छू गया। राष्ट्रवादी सिनेमा ने जहां नई पीढ़ी को आजादी के संघर्ष से रूबरू करवाया, वहीं एक राष्ट्र के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नए भारत के निर्माण में भी बड़ी भूमिका अदा की है। अभी एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद कहानी उस दौर की जब भारत गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। आप देखते रहिए आज तक। देशभक्ति फिल्में बॉलीवुड का हिट फॉर्मूला है। इस टॉपिक पर बनने वाली फिल्मों ने हर दौर में सिनेमा को संजीवनी दी है।
रंगीन पर्दे पर भारत के वीरों की कहानियों ने दर्शकों को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। चलिए आपको हर दौर की ऐसी ही कुछ हिट फिल्मों की सुनाते हैं। सिनेमा के पर्दे पर इन गीतों ने बदलते भारत की बुलंद तस्वीर को दुनिया के सामने पेश की। कहने को ये गीत बेशक फिल्मी कहानियों के खाके में बुने गुथे जाते हैं, मगर अपने बोलों में अपने दौर की मुश्किलों को संबोधित करते हैं। ये गीत जो गूंजते हैं तो अपने दौर की चुनौतियों से एकजुट होकर जूझने का जज्बा जगा जाते हैं। वो चुनौती चाहे सरहदों की रखवाली की हो या फिर जरूरत हमलावर हो रहे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की। मैं कहूँगा कि जब हम राइटर्स या डायरेक्टर्स देशभक्ति के सिचुएशन लाते हैं या तो उसमें हमारी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जो देश की भक्ति को समझना। भक्ति एक शक्ति है। जैसे आप अपनी माँ को प्यार करते हैं वैसे अपनी भारत माँ को प्यार करते हैं, तो उतनी ही श्रद्धा उतना ही प्रेम आपके देशभक्ति के गीतों में होना चाहिए। आपके अंदर वो बात आनी चाहिए तो फिल्म में भी आएगी, वो गीत में आएगी, संगीत में आएगी, कैरेक्टर्स में आएगी। अपने सितारों के साथ सिनेमा हिंदुस्तान को सलाम करता है, उसे पर्दे पर एक मुश्त किरदार की तरह उकेरता है और उस किरदार के साथ एक ऐलान करता है। अपने बसंती रंग में ये गीत वतन पर जानिसारियों के किस्से सुनाते हैं, पुराने दौर का नए दौर से साक्षात्कार करवाते हैं। दायक गीत बनते थे और ईमानदारी के साथ लिखे जाते थे, बगैर किसी को गाली दिए। देखिए, इन गीतों के अंदर आपसे रिस्पॉन्सिबल होने की बात की जा रही। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें ये नहीं कहा जाता कि हम किसी पड़ोसी को गाली दें, उसको गाली देके अपना नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप गाली देते आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको करने के लिए एक गीत जो आपको प्रेरणा देके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझा रहा है, गीत और शायरी वही होनी चाहिए। हिंदुस्तान का वो गुमान फिल्मी गीतों में परवान चढ़ता गया। जरूरत पड़ी तो उस गुमान में दुश्मनों को ललकार भी सुनाई दी। दिखाएंगे ऐसे गीतों की कहानी बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। आप देख रहे हैं कहानी जिसमें आज अफसाने हैं हिंदी सिनेमा के उन गीतों के जो आजाद हिंदुस्तान की आबोहवा में देशभक्ति का राग छेड़ते रहे हैं। यह कहानी शुरू हुई थी आजादी के बाद हिंदुस्तान के नए दौर के साथ। 1960 के दशक में देश के सामने अनेक चुनौतियां थीं और इसका असर फिल्मों पर भी पड़ा। लिहाजा देश और आजादी पर गुमान करने वाले गीतों के बोल भी बदलते थे। देशभक्ति के बदले हुए सुरों में सबसे यादगार हुआ आंसुओं में सराबोर ये गीत। इस गीत का रियाज करते हुए लता मंगेशकर भी रोई थी और इसे भरी सभा में सुनते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी छलक पड़ी थी। शहादत के गम और अपने जवानों की कुर्बानी याद दिलाता ये गीत पहली बार दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 27 जनवरी 1963 को बजा था। उस दिन चीन के साथ 1962 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तो वाकई हमें ऐसा नहीं लगा था कि ये गाना इतना चलेगा। मुझे कवि प्रदीप जी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना मैंने लिखा है लता, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाना दिल्ली में गाओ। जब प्लेन में हम लोग बैठे तो मैं वहाँ सुनती रही। होटल पे गए हम लोग तो वहाँ मैं रात को सुनती रही और गाना मैंने याद किया। और दूसरे दिन मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये गाना मैंने गाया। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा तुमने आज मुझे रुलाया। चीन से बदला तो हिंदुस्तान के जवानों ने 1967 की जंग में उसी सरहद पर लिया जहां चीन ने हमें पीछे धकेलने की। मगर हिंदी सिनेमा के ऐसे गीत बरसों पहले ही फिजा में गूंजने लगे थे। 1964 में आई ये फिल्म थी लीडर, जिसके हीरो दिलीप कुमार ने इस गीत की गुजारिश खास तौर पर की थी। 1962 से 1965 का दौर चीन और पाकिस्तान से जंग का दौर था। देश में राष्ट्रवादी भावना हिलोने मार रही थी। उसका असर सिल्वर स्क्रीन पर भी दिख रहा था। इसके बाद उसी साल एक फिल्म आई शहीद। फिल्म में अमर शहीद भगत सिंह की वीर गाथा बयां की गई थी। उस दौर में देशभक्ति के गीतों के साथ फिल्में ही नहीं, मनोज कुमार जैसे अभिनेता भी भारत कुमार जैसे खिताब से नवाजे गए।
1965 की जंग में पाकिस्तान की करारी हार हुई। हिंदुस्तान के हौसले सरहद के हर मोर्चे पर बुलंद थे, लेकिन 70 के दशक में भारत के सामने चुनौतियां नई थी। जंग के बाद सूखे की मुसीबत। उसी दौर में साल 1967 में आई थी मनोज कुमार की फिल्म उपकार। इस गीत में स्वतंत्र भारत की छवि को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया। भारत किसानों का देश है और इस बात को इस गीत में भी समझाया गया। ऐसे गीतों से संदेश अब तक देश को मिल चुका था। देश के सुनहरे दौर का सपना इसी धरती की गोद में पलता है। 70 का यह दशक हरित क्रांति का दौर था। 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल हुई। उस दौर में हिंदुस्तान अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से आंखों में आंखें डालकर संवाद कर रहा था। 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के साथ भारत का नया रूप दुनिया के सामने था और भारतीय सिनेमा ने इस दौर में भारतीय राष्ट्रवाद को नई उड़ान दी। 1980 के दशक के राष्ट्रवादी गीतों के बोल कुछ अलग थे। आपातकाल और सत्ता की तानाशाही के खिलाफ उभरा वो आक्रोश सिनेमा के पर्दे पर बिल्कुल नए किस्म का नायक गढ़ रहा था। उसी दौर में भारतीय सिनेमा में हुई थी एंग्री यंग मैन की एंट्री। इस गीत के साथ अमिताभ बेहद संजीदा अंदाज में बता जाते हैं, ये देश तब नहीं हारता जब दुश्मन हमला करता है। ये देश तब हारता है जब इसके बाशिंदे धर्म, समुदाय और क्षेत्र विशेष के नाम पर आपस में लड़ते हैं। 1980 के दशक तक हिंदुस्तान की चुनौतियां दोहरी हो चुकी थीं। सरहद पर दुश्मनों से सुरक्षा और भीतर अलग तरह की उथल-पुथल थी। इसके दामन में सांप्रदायिक तनाव से लेकर अलगाववाद और आतंकवाद के मसले सुगबुगाने लगे। इन नए मुद्दों को भी हिंदी सिनेमा ने न सिर्फ बेहतरीन तरीके से पेश किया बल्कि राष्ट्रवाद का नया संदेश भी दिया। का दशक आते आते कश्मीर आतंक की गिरफ्त में आ चुका था। इसी आतंक को पर्दे पर उतारा था डायरेक्टर मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में। इसी दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक देशभक्ति की फिल्में बनी। 1999 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम ने भी राष्ट्रवादी भावना को पंख दी। दौर में दुनिया ने 21वीं सदी में प्रवेश किया और साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। 1999 में पाकिस्तान के साथ करगिल में युद्ध हुआ। पूरे देश में तब देशभक्ति का ज्वार चरम पर था। उसी दौर में साल 2003 में आई फिल्म देशभक्ति गीतों ने आम आदमी की भावना को हर दौर में आवाज दी है। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको नए दौर के देशभक्ति गीतों की सुनाएंगे कहानी। आप देखते रहिए आज तक। साल 2000 से 2020 के दौर में कई हिट राष्ट्रभक्ति फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी है। कई फिल्में ऐतिहासिक किरदारों पर बनाई गईं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इन फिल्मों के जरिए जो तराने गूंजे, उनकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। युद्ध से लेकर खेल के मैदान तक हर रंग के राष्ट्रवाद को बॉलीवुड ने आवाज दी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बसे भारतीयों के लिए जान से प्यारा है और उसी हिंदुस्तान को ये बॉलीवुड का अद्भुत सलाम। बॉलीवुड में ऐतिहासिक किरदारों पर फिल्म पहले भी बनती रही हैं, लेकिन लेटेस्ट तकनीक के साथ अब जो फिल्में बन रही हैं, वो देशभक्ति को नए रूप में परोस रही हैं। बॉलीवुड के देशभक्ति गीतों पर ये थी हमारी खास पेशकश। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।